औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा खुशी अपने तमाम देखने और सुनने वालों का आज पहले ही शुक्रिया अदा करूँगी और सबको खुशामदीद भी कहूँगी। आज की रिकॉर्डिंग्स थोड़े गमज़दा जज्बात के साथ कर रही हूँ। जो इलाका गायर से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बताती चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट अटक है, उसकी तहसील हज़रो जो इलाका छछ के नाम से मशहूर है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ बस स्टैंड के करीब जहाँ पर लंडा बाज़ार लगता है, जो मंथली और वीकली बेसिस पर नहीं बल्कि डेली बेसिस पर लगता था, वहाँ 21 फरवरी 2022 शाम करीबन 5-5:15 के करीब आग लगी। आग कैसे लगी, क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई सिलेंडर फटा या कोई शरारत हुई या कोई गफलत हुई, अभी तक इंकशाफ नहीं हो सका। बहरहाल जी, आग भड़की तो वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि हमने रेस्क्यू 1122 की टीम से मदद तलब की, जो कि वहाँ से कुछ ही कदम पर उनका ऑफिस वाक़या है। उन हजरात के मुताबिक उनकी कोई मदद नहीं की गई रेस्क्यू 1122 की जानिब से। बहरहाल जनाब, इसी तरह आग ने तमाम चीज़ों को अपने लपेटे में ले लिया। इन खोखों में जूते, चप्पलें, कपड़े और प्लास्टिक की चीज़ें पाई जाती थी जिसको आग ने अपने लपेटे में लिया और आग बहुत तेज़ी से भड़कती गई। रेस्क्यू 1122 हज़रो में जो उनका ऑफिस है, उसकी जानिब से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई जो कि मौजूद थी। उसने अपना काम पूरे इंसाफ से किया, लेकिन आग इस कदर बढ़ चुकी थी कि उस पर कंट्रोल पाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए 7 इलाकों से ताल्लुक़ जोड़ा गया, उन्हें कनेक्शन में लिया गया, उनसे रब्ता किया गया और मदद तलब की गई कि अपनी रेस्क्यू की मज़ीद टीम्स और गाड़ियाँ भेजें ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट अटक, कामरा और सुनने में आ रहा है कि हस्पताल से भी गाड़ियों ने कोऑपरेट किया, टीम्स ने कोऑपरेट किया, आई और आग को बचाने की कोशिश की। जनाब, आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक इलाका, पूरी सड़क आग के लपेटे में आ चुकी थी। यहाँ गोदाम था, इवन उसमें आग लग चुकी थी और इस कदर ताख़ीर हो रही थी कि अगर मज़ीद इस पर कंट्रोल ना पाया जाता तो आबादी तक आग आने का ख़तरा था। लेकिन कुछ हमारी जहालत कह लें या अपने आंखों के सामने अपना घर जलते देखना और फिर अपने जज्बात को कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों से भी इसी तरह हुआ, क्योंकि वो यहाँ पर अपना ज़र माश कमाते रहे और सिर्फ कमाते नहीं थे, वो यहाँ पर रहते भी थे। जिस तरह हम अपने घरों में अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते हैं, वो इन खोखों में इस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे थे। तो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाए अपने जज्बात, इसलिए उन्होंने रेस्क्यू 1122 की टीम पर भी हमला किया, उनसे हाथापाई की। इस बहस मुबाहिसे में ताख़ीर की वजह से ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। अभी तक जानी नुकसान का तो कोई इंकशाफ नहीं हो सका और अल्लाह पाक की ज़ात से यही दुआ है कि ना ही हुआ हो, आमीन सुम्मा आमीन। और बहरहाल जी, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जा चुका है रेस्क्यू 1122 की टीम्स की जानिब से। इख्तितामिया में यही कहूँगी कि जब भी इस तरह के वाक़यात या सामयात पेश आते हैं तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। हमारे ऐसे इदारे जो अपना रोल प्रॉपरली प्ले नहीं कर रहे, खुदारा अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। हमारे पास एजुकेशन की कमी है, खुद को एजुकेट करने की कोशिश करें और इल्म के साथ अमल बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी बेकार है। एक राइटर ने एक छोटा सा सर्वे किया और जिसमें उसने लोगों से राय जानी कि इस तरह हंगामी सूरत हाल पेश आ जाए या ऐसा कुछ भी हो जाए तो सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर रिस्पॉन्स ये था कि प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त की ज़रूरत होती है, जिस पर उन्होंने कहा बिल्कुल इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे मामलात में हमें सबसे ज़्यादा सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के मामलात में अगर हम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं करेंगे तो हमें बड़े से बड़े नुकसानात उठाने पड़ेंगे। बहरहाल इस सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम्स ने दिखाया। उन तमाम हज़रात का, उन तमाम लोगों का, उन टीम्स का जिन्होंने इसमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही कहूँगी कि हमेशा बदला लेना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बदला लेने से ज़्यादा बदल जाना ज़रूरी होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और उम्मीद है कि अगली मुलाकात अच्छी और खुशगवार हो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।